अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 621 असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास है। उसका क्वेश्चन 1 हमारे पास है, यूजिंग द रेशो टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द सीरीज सुमेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। पूछा हुआ है कि रेशो टेस्ट आपने यूज़ करना है और लास्ट में आपने सॉल्व करके बताना है क्या ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n। तो देखें ज़रा यहाँ पे, और साथ में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n आ जाएगा हमारे पास। ए एन हमारे पास है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n। और जब हम ये जो n दिया हुआ है इसकी जगह पे हम n+1 पुट करेंगे तो ये तमाम जो भी n है हमारे पास वो n+1 होते जाएंगे। a आएगा, n की जगह पे n+1 आ जाएगा, इज इक्वल टू n की जगह पे n+1 ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा, n की जगह पे n+1 आ जाएगा, इस n की जगह पे भी n+1 आ जाएगा हमारे पास। चूँकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि यूजिंग रेशो टेस्ट, तो हम रेशो टेस्ट यूज़ करते हैं। a n+1 की जगह पे an+1 की जगह पे an+1 की वैल्यू n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 आ गया। और जब आपको पता है जब डिवीजन हो तो अगर हमने उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करके जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे उल्टा देते हैं। तो an की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो उसे उल्टा करके हमने लिखना है, n की पावर n ऊपर आएगा और n का फैक्टोरियल नीचे आएगा। n+1 का फैक्टोरियल है, अगर हम मज़ीद इसे हम बढ़ाएं तो हमारे पास आता है n+1 और साथ में n का फैक्टोरियल आता है। और नीचे जो है इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि ये n+1 है, तो n+1 की पावर एक बार n लिखेंगे और फिर n+1 की पावर एक बार 1 लिखेंगे। ये n की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे नीचे आ जाएगी। ये n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोर n आ गया और साथ में ये n+1 आ गया हमारे पास। तो n+1 और ये वाला n+1 और ये n+1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा n की पावर n आ गया, n+1 की पावर n+1 की पावर n आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा n की पावर n। अगर हम n की पावर नीचे से भी n की पावर n कॉमन ले लें यहाँ से, तो यानी कि हम ये यहाँ से क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। ये जो n दिया हुआ है, n अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। n अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे तो कोई n है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 1/n आ जाएगा, यानी कि ऊपर भी n लिया, नीचे भी ऊपर वाला n कॉमन आ गया, नीचे वाला n जो है वो यहाँ पे बचा रहेगा और साथ में ये वाला n आएगा। तो सारी बात है, ये भी इसके अंदर ही है n, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, जब आप बाहर निकालोगे दोनों की पावर इसकी भी होती है, पावर इसकी भी होती है, तो इसलिए ये n की n आ जाएगा, साथ इसके ऊपर भी 1+1/n की n आ जाएगा। तो ये यहाँ से निकला है n की n और 1+1/n की पावर n आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है an+1/an। तो फंक्शन क्वेश्चन हमारे पास ये वाला था, a की पावर n ओवर n की n है, n की पावर n को n के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट बचेगा 1/1+1/n की पावर n बच जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1+n की पावर 1/n की पावर n है। तो लिमिट जो है ये हम दोनों के साथ कर लेते हैं। तो जो लिमिट है हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लिख लेते हैं, लिमिट 1 आ जाएगी, और जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई उसके साथ भी हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं। 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा। और जब भी ये देखें ज़रा साइड पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n हो तो हमारे पास ये e के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इस पूरी को किसके इक्वल कर देंगे, e के इक्वल कर देंगे। तो e की यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा 1/e। e जो है लेस देन 1 है, किस तरह से लेस देन 1 है, e की जो वैल्यू होती है हमारे पास 2.71828 होती है। तो e की जगह पे 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 को अगर हम इसके साथ पूरी के साथ डिवाइड करते हैं तो 0.3678 आएगा। अगर ज़ाहिर बात है आपको पता है 0 जो होता है वो 1 से लेस होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हमारा आंसर आए तो हमने क्या करना होता है, हमने कहना होता है गिवन सीरीज ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन इस कन्वर्जिस है बाय रेशो टेस्ट के हिसाब से। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, लिमिट किस तरह से कन्वर्ज हो तो क्या होता है, डाइवर्ज हो तो कैसे होता है, और अगर टेस्ट फेल हो जाए तो कैसे होता है। अगर हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका आंसर एल है, एल की वैल्यू
अगर इसका यानी कि आंसर जो है लेस देन 1 आए तो हमारा कन्वर्जेस होता है, इसलिए ये लेस देन 1 था तो ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है। अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आए तो हमारा डाइवर्जेंस करता है। अगर हमारा 1 के इक्वल आ जाए आंसर तो जो होता है टेस्ट फेल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नो कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आई हो तो आप लोगों की जो भी असाइनमेंट्स हों वो आप लोग हमें सेंड कर सकते हैं। नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे हम दे देते हैं। तो उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें अपनी जो फाइल है क्वेश्चन वो आप सेंड कर सकते हैं, तो उसका सलूशन आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।